अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, आज मैं अपने प्यारे से व्यूअर्स के लिए लेके आई हूँ, उनकी आसानी के लिए, रमज़ान के लिए, इफ्तारी के लिए कुछ रेसिपीज़ लेके आई हूँ, सहरी के लिए कुछ रेसिपीज़ लेके आई हूँ और सहरी और इफ्तार के लिए कुछ टिप्स भी लेके आई हूँ जो आप सबको बहुत अच्छी लगेंगी। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताऊँगी कि हमने इन सब चीज़ों को कैसे बनाना है, अपने रमज़ान की इफ्तारी को और सहरी को कैसे प्रिपेयर करना है और ईज़ी करना है। और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे प्यारे से व्यूवर्स इस रेसिपी को ज़रूर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ इफ्तारी के लिए और सहरी के लिए कुछ ट्रिक्स और साथ में आप लोग के लिए कुछ रेसिपीज़ जो आप सबको भी बहुत अच्छी लगेंगी और आपके फैमिली मेम्बर्स को भी बहुत अच्छी लगेंगी। चलें, अब यहाँ पे देखिए, मैंने ले लिया था अनियन, जिसे मैंने अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया। और अब यहाँ पे मैंने मिन्स के अंदर ऐड कर ली है जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ईच 1 टीस्पून। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी ग्रीन चिली पेस्ट 1 टीस्पून एंड साथ में हम ऐड करेंगे मिंट हाफ हैंडफुल। और उसी के साथ हम ऐड कर देंगे कुछ कोरिएंडर लीव्स 1 हैंडफुल। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 मीडियम चॉप्ड अनियन, जिसे मैंने स्क्वीज़ कर लिया था, इसका वाटर फिनिश हो जाए। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट टू टेस्ट, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक सॉल्ट हाफ टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून। इन सब स्पाइसेस को हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस 1 टेबल स्पून, जिससे हमारा जो सा है कीमा वो बहुत टेस्टी हो जाएगा। कबाब रेसिपी बहुत मज़ेदार बनेगी। और इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल 2 टेबल स्पून। और फिर हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना और अपने मिन्स को रेडी कर लेना है। और फिर हम इसे थोड़ी सी स्मोक देंगे, जिससे हमारा जो सा मिन्स का टेस्ट है वो बहुत टेस्टी हो जाएगा और चिकन शीख कबाब जो से हमारी रेसिपी है वो रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसे स्मोक दे देना है। इसे हम लोगों ने तकरीबन 10 मिनट्स के लिए इसे स्मोक देना है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे इसके अपने कबाब्स शीख कबाब्स बनाएंगे। शीख कबाब के लिए हम लोगों ने यहाँ पे सीखें ले लेनी है और फिर हम लोगों मैं आपको बताऊँगी कि इसे हम कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये मैंने ले लिया है और अब हम लोगों ने इसे थोड़ा सा बड़ा करके तो अपनी फिंगर से और थंब से हम लोगों ने करना है। तो फिर आपका बिल्कुल सेम कबाब जैसी लुक आएगी। ये देखें इस तरह से, जिससे आपके कबाब्स शीख कबाब्स बहुत टेस्टी लगेंगे। एंड फिर हम इन्हें हाफ कुक करेंगे, स्टीम भी दे सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो फ्लेम है मीडियम हाई फ्लेम है, तो इसके अंदर हम लोगों ने इसे हाफ कुक कर लेना है। ये साइड्स हम चेंज करेंगे और फिर हम लोगों ने इसे निकाल लेना है एंड मतलब सीखों से अलग करके तो हम लोगों ने इसे कर देना है फ्रीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जिपलॉक बैग के अंदर अपने शीख कबाब को रख दिया है और अब हम इसे फ्रीज़ कर देंगे। एंड फिर आप इसे रमज़ान में बनाएं और इन्जॉय करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और ये रेसिपी हो गया हमारी डन। और नेक्स्ट रेसिपी आप देख सकते हैं हमारे है चिकन टिक्का, जिसे हम अब करेंगे मैरिनेट। और यहाँ पे देखिए, मैंने चिकन टिक्का ले लिया है, इसे आप कट लगा लें। और फिर हम लोगों ने इसे कर लेना है 2 टेबल स्पून। हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून ही हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर इंग्रेडिएंट ऐड करनी है चिकन टिक्का फ्लेवर, शान का चिकन टिक्का फ्लेवर हम ऐड करेंगे। और ये ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे योगर्ट। और अगर आप लोगों ने इसे फ्राई करना है तो आप इसमें योगर्ट ऐड ना करें, तो फिर आप इसे फ्राई कर लें। और अगर आपने इसे फ्राई नहीं करना है, इसका कोई मसाला बनाना है, कड़ी बनानी है, तो आप लोगों ने यहाँ टिक्का बनाना है, तो आप इसमें योगर्ट ऐड कर दें। यहाँ पे देखिए, मैंने योगर्ट ऐड कर दिया है क्योंकि मैं चिकन टिक्का बना रही हूँ, चिकन टिक्का फ्राई नहीं बना रही। तो अब मैंने इसे अच्छे से मैरिनेट कर लेना है। देखिए, मैरिनेट करने के बाद हम लोगों ने इसे प्रिपेयर करके, इसे मैरिनेट करके तो हम लोगों ने इसे जिपलॉक बैग में ऐड करके तो हम लोगों ने इसे रख देना है फ्रीज़र में। और ये रेसिपी भी हमारी डन हो जाएगी। देखिए, हमारी कितनी आसानी से हमारी रेसिपी रेडी हो गई है। और यहाँ पे अब हम लोग बनाएंगे सबकी फेवरेट, बच्चों की फेवरेट, बड़ों की फेवरेट फ्रेंच फ्राइज़, जो बहुत टेस्टी बनेंगी, जिंगर फ्रेंच फ्राइज़, जिसके लिए यहाँ पे मैंने ले ली हैं पोटैटोज़, जिसे मैंने कट कर लिया है। तो उसे यहाँ पे मैं ऐड किए हैं 2 एग्स ऐड किए हैं, सॉल्ट हाफ टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ हाफ टेबल स्पून, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून रेड क्रश्ड चिली पाउडर। तो उसे हम लोगों ने इन सब चीज़ों को हमने ऐड कर देना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है
कि हमारी जो से स्पाइसेस हैं वो अच्छे से लग जाएं। एंड देन फिर हम इसमें ऐड कर देंगे ऑल पर्पस फ्लोर। देखिए इसे प्रिपेयर करना कितना आसान है और कितनी टेस्टी बनेगी कि आप सबको बहुत अच्छी लगेंगी, सब आपकी तारीफ़ करेंगे क्योंकि बहुत टेस्टी बन जाएंगी। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ऑल पर्पस फ्लोर ऐड करना है ओनली 2 टेबल स्पून, ओनली 2-3 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। तो आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने अपने जो सा वाटर है हमने डायरेक्ट नहीं ऐड करना, इस तरह से हम लोगों ने ओनली 2 या 3 टेबल स्पून ऐड करेंगे, ज़्यादा इसमें वाटर भी नहीं ऐड होगा। वाटर भी हम इसमें सिर्फ इसलिए ऐड करें कि जो से इसके क्रम्बल्स हैं वो बन जाएं और हमारी जो सी फ्राइज़ हैं वो बहुत क्रिस्पी बन जाएं, जिससे बच्चों को बहुत अच्छी लगेंगी। और फिर हम लोगों ने इसे फ्राई कर लेना है। आप इसे फ्रीज़ कर लें और फिर रमज़ान में यूज़ करें और इंजॉय करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो सी फ्राइज़ हैं इस तरह से डन हो चुकी हैं। इसे भी आप एयर फ्रायर में कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल करके आप इजीली इसे भी एयर फ्रायर में यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारी जो सी फ्राइज़ हैं वो डन हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको फ्रीज़ करने का तरीका है, देखिए हम लोगों ने इस तरह से 1 बाय 1 इसे रख देना है और फिर हम लोगों ने इसे फ्रीज़ कर लेना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइज़ कितनी क्रिस्पी हैं और कितनी टेस्टी सी रेडी हो चुकी हैं। और बाद में हम बच्चों की मोस्ट फेवरेट मोस्ट टेस्टी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो बड़ों को भी अच्छी लगती है और बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है, जिसका नाम है चिकन नगेट्स। जो हम लोगों ने 3 टाइप्स बनाए हैं, आइस क्यूब चिकन नगेट्स बनाए हैं, स्टार एंड हार्ट चिकन नगेट्स बनाए हैं और सर्कल चिकन नगेट्स बनाए हैं नॉर्मल शेप वाले। जिसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने चिकन बोनलेस क्यूब्स लिए हैं और उसमें ऐड कर दिया ऑयल और सॉल्ट हम ऐड करें हैं 1 टीस्पून। देखिए सॉल्ट ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी चिली पाउडर 1 टीस्पून एंड साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून। जिंजर पेस्ट मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून। एंड नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली, जिसे मैंने चॉप कर लिया था। 3 ग्रीन चिलीज ली थी जिन्हें हमने चॉप कर लेना है। और साथ में हमने इसमें ऐड कर देने कोरिएंडर मैंने हाफ हैंडफुल लिया है। और अब हम लोगों ने इसे अच्छे से मैरिनेट कर लेना है कि जो सी हमारी स्पाइसेस हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे मायोनीज़ जो है वो हमारे चिकन को सॉफ्ट करती है। और जो आप कुछ भी बना रहे हैं आप उसमें ये ज़रूर ऐड करें, क्योंकि जो सी मायोनीज़ लेती है ना मॉइस्टनेस, वो उससे हमारा जो से नगेट्स हैं वो बहुत टेस्टी बन जाते हैं और आप सबको बहुत अच्छे लगेंगे। इससे हमारा टेस्ट भी हमारे नगेट्स का जो है क्रीमी हो जाता है और अंदर से मॉइस्ट हो जाते हैं, जिससे हमारे टेस्टी बनते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसे मैरिनेट कर लिए। और अब मैं आपको बताऊंगी होममेड ब्रेड क्रम्स किस तरह बनते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ब्रेड ले ली है, उसमें मैंने ऐड किया है सॉल्ट 1 टीस्पून। अगर आपके पास बासी ब्रेड है वो आप यूज़ करें, वो ज़्यादा फिर अच्छे बनेंगे आपके ब्रेड क्रम्स। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑल पर्पस फ्लोर 2 कप। बट 3 इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, जिससे हमारे ब्रेड क्रम्स जो है वो रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पे अब आप देखिए हम लोगों ने ब्रेड क्रम्स के बाद हम लोगों ने अपने चिकन मिन्स को अच्छे से मिन्स बना लेना है, जिसे हम लोगों ने चिकन बोनलेस क्यूब को मैरिनेट कर लिया था और फिर हम इसे मिन्स बनाएंगे। और यहाँ पे अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी 2 बॉयल पोटैटोज़। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक, आपका जितना चिकन की क्वांटिटी है उसी मुताबिक अपने पोटैटोज़ ऐड कर लें। और मेरा यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है और इसे मैंने मैश करके हम ऐड करेंगे और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे कि हमारा जो सा चिकन है वो मैरिनेट हो जाए। और अब हम लोगों ने इसे ब्रेड क्रम्स में इस तरह से 1 टेबल स्पून की क्वांटिटी के मुताबिक हम लेंगे और फिर हम इस तरह से अपने बना लेंगे बॉल्स और शेप देंगे फिर इन्हें इस तरह से। देखिए हमारी शेप जो है वो डन हो चुकी हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे और साथ में हम लोगों मैं आपको बता रही हूँ इसमें हम लोग इसे एयर फ्राई में भी कर सकते हैं। और इधर आप देख सकते हैं हमारे आइस क्यूब चिकन नगेट्स भी रेडी हो चुके हैं। अब इनकी हम साइड्स चेंज करेंगे और इससे हम लोगों ने मीडियम लो फ्लेम पे कुक करना है।
और जो से ये ब्रेड क्रम्स है इसकी वजह से हमारा बहुत टेस्टी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने अपने नगेट्स को फ्रीज़ करने के लिए हम लोगों ने इसे थोड़ी थोड़ी स्पेस में हम इसे करेंगे। और इस तरह हमने पेपर को लेके इस तरह से हमने 1 बाय 1 अपने सेट करने नगेट्स और इसे फ्रीज़ कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी रेसिपी जो है वो डन हो चुकी है। और अब आप भी जाएँ और इन सब रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें और इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये रेसिपी बहुत टेस्टी है, ये वीडियो भी बहुत अच्छी है और आप सबको भी बहुत अच्छी लगेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि अब मैं आपके साथ शेयर करी हूँ सीक्रेट सॉस रेसिपी जो बहुत टेस्टी है और आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। जिसके लिए यहाँ पे मैंने रेड क्रशड चिली लिया है 1 टीस्पून, गार्लिक पेस्ट लिया है 1 टीस्पून, ओरिगेनो भी मैंने लिया है 1 टीस्पून और साथ में मैंने मायोनीज़ ले लिया है। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से लेमन जूस 1 टीस्पून हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। और फिर हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है और टोमेटो केचप ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून। और ये जो सॉस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी सीक्रेट रेसिपी है और ये आप सबको भी बहुत अच्छी लगेगी और बच्चों को भी बहुत अच्छी लगेगी। और यहाँ पे हमने हमारे नगेट्स जो हैं वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रेडी हैं और आप सबको बहुत अच्छी लगेंगी। इस रेसिपी को भी लाइक करिएगा और ये रेसिपी रमज़ान में ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी लगी। और अब मैं अपने प्यारे से व्यूवर्स के लिए शेयर करने जा रही हूँ सहरी की रेसिपी, लच्छा पराठा रेसिपी जो बहुत टेस्टी बनेगा, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। जिसके लिए यहाँ पे मैंने 3 कप ऑल पर्पज़ फ्लोर ले लिया है। उसमें मैं ऐड करी हूँ 3 टेबल स्पून सिमोलिना एंड 3 टेबल स्पून ही शुगर ऐड करूँगी। एंड देन फिर इसमें मैं ऐड कर दूँगी सॉल्ट 1 टीस्पून। इन सब इंग्रेडिएंट्स को, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इन्हें मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल 2 टेबल स्पून। और अब मैंने यहाँ पे देखें इसे ऐड कर देंगे और इसे हम लोगों ने अच्छे से मिक्स करने का जो से हमारा ऑल पर्पज़ फ्लोर है इसके क्रम्बल्स बने। एंड देन फिर हम लोगों ने इसे मशीन में रख के फिर हम लोगों ने अच्छे से इसे नीट कर लेना, अपनी डो को रेडी कर लेना है। देखिए वार्म वाटर में इसमें ऐड करूँगी 1 कप, जैसे कि 1 कप एंड 4 टेबल स्पून। और इसे हम लोगों ने ऐड करके अपनी अच्छे से डो को रेडी कर लेना है और इसे हम लोगों ने रख देना है रेस्ट पर 15 मिनट्स के लिए रख देंगे हम लोगों ने इसे। और फिर हम लोगों ने इसे अच्छे से ग्रीस कर देना है ऑयल से और फिर हम लोगों ने इसे कवर करके हम इसे रख देंगे 15 मिनट्स के लिए। और अब हम लोगों ने अपनी डो को इस तरह से अच्छे से नीट करना है और फिर बॉल्स बनानी है। बॉल्स हम जैसे कि आप देख सकते हैं हम लच्छा पराठा बना रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे बॉल्स बनानी है 200 ग्राम्स की। तो यहाँ पे देखिए हमने बना ली है बॉल्स। और बॉल्स बनाने के लिए अब हम लोगों ने अपने हैंड्स को ग्रीस कर लेना है घी से और फिर हम इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे। पहले हम लोगों ने हैंड से अपने इसे अच्छे से कर लेना है एंड फिर हम इसे बेलेंगे और अपनी जो सी लच्छा पराठा है उसे रेडी कर लेंगे। इसी तरह से हम लोगों ने इसे बड़ा कर लेना है, ज़्यादा बड़ा करेंगे हम लोगों ने जैसे कि आप देख सकते हैं। और फिर हम लोगों ने दोबारा से इस पर घी अच्छे से स्प्रेड कर देना है और घी स्प्रेड करने के बाद हम लोगों ने इस पर ऑल पर्पज़ फ्लोर को थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है एंड फिर उसे भी स्प्रेड कर देना है और फिर हम इस पर कट्स लगाएंगे। ये देखें इस तरह से अब हम लोग कट्स लगा लेंगे और फिर हम लोगों ने इसे रोल करके तो अपनी जो सी बॉल्स हैं उन्हें रेडी कर लेना है। लच्छा पराठा बॉल्स को रेडी कर लेना है, आप देख सकते हैं।
देखिए आप देख सकते हैं हम लोगों ने इसे रोल तो कर लिया। अब हमारी जो डो है वो रेडी हो चुकी है, मतलब हमारी बॉल्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब हमने अपनी जो बॉल है इसे थोड़ा सा ग्रीस करना है और इसे 5 to 10 मिनट्स के लिए थोड़ा सा रेस्ट पे रख देना है कि हमारी जो सी बॉल है वो सेट हो जाए। एंड 15 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं हमारी जो बॉल है वो सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम लोगों ने इसे अपने हैंड से सेट करना है और अब हम लोगों ने इसे लाइटली हैंड से ही हम इसे बड़ा करेंगे और अपनी इसे फ्रीज़ कर लेंगे। अपने रमज़ान के लिए, सहरी के लिए हम इसे फ्रीज़ करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पेपर लिया है और उसे मैं रखूँगी, पहले एक हम नीचे रखेंगे एंड फिर उस पर थोड़ा सा फ्लोर डस्ट करके उसके ऊपर फिर से हम अपना जो जी अपनी है पराठा है उसे रखेंगे, फिर उसके ऊपर एक पेपर रखेंगे एंड देन इस तरह 1 by 1 हम इसे रख के तो फ्रीज़ कर लेंगे। और कुक करने का तरीका आप देख सकते हैं, जब हमारी एक साइड डन हो जाएगी तो हम नेक्स्ट साइड करेंगे। फिर हम इसी तरह से इस पर घी रखेंगे, 1 टेबल स्पून इसे रेडी कर लेंगे। और देखें जब हम साइड चेंज करेंगे तो इसकी लुक जो होगी वो बहुत टेस्टी हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा लच्छा पराठा जो है वो बहुत मज़ेदार एंड बहुत क्रिस्पी एंड टेस्टी रेडी हो चुका है। इसकी लेयर्स तो आप देख सकते हैं कि कितनी टेस्टी लग रही हैं। अब हम इसे ट्राई करेंगे और आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा अपनी सहरी में और इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। एंड नेक्स्ट रेसिपी की तरफ हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट रेसिपी के हमने कुछ फ्रूट्स लिए हैं, ऑरेंज, कीवी, मिंट, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी एंड साथ में हमने लेमन लिया है। और इस तरह से 1 by 1 हम लोगों ने अपने फ्रूट्स को सेट करना है आइस क्यूब ट्रे में। और ये वाली रेसिपी हमारी स्पेशल इफ्तारी ड्रिंक्स के लिए, जो क्यूब्स हमारी ड्रिंक को यूनिक कर देंगे एंड बहुत टेस्टी कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने फ्रूट चंक्स ऐड करे हैं, तो फ्रूट चंक से तो आप जानते हैं हमारी रेसिपीज़ टेस्टी बन जाएंगी। एंड यहाँ पे देखें हम लोगों ने इसे 1 by 1 अब मिंट भी हम ऐड करेंगे। मिंट के बाद हम इसमें ऑरेंज अपना रखेंगे एंड फिर हमारी जो सी ट्रे है वो रेडी हो जाएगी। एंड फिर हम इसमें ऐड कर देंगे वाटर। फर्स्ट क्यूब ट्रे हम बना रहे हैं रमज़ान के लिए, ये वाली बनाएंगे, इसे हम फ्रीज़ कर देंगे इन क्यूब्स को और फिर बाद में हम इसे जिप लॉक बैग में रख के फिर हम इसे फ्रीज़ कर देंगे। एंड पहले हम इस तरह से फ्रीज़ करेंगे और आप देख सकते हैं अब हमने इसे थोड़ा सा फ्रेश करना है और फिर हमारा रेडी हो जाएगा। और अब मैं नेक्स्ट बना रही हूँ, यहाँ पे देखें एक हम मिक्स बनाएंगे और ये हम बनाएंगे टैंग से। और इसे आप स्प्राइट में भी ऐड कर सकते हैं, किसी भी ड्रिंक में भी यूज़ कर सकते हैं और जो पहले मैंने दिखाया उसे भी आप किसी भी ड्रिंक में यूज़ कर सकते हैं। और इसमें भी हम ऐड करेंगे टैंग, जिसे मैंने 1 कप वाटर में मैंने ऐड कर दिया था टैंग और उसमें मैंने उसे हम लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं, जिससे हमारे जो से आइस क्यूब्स हैं वो टेस्टी हो जाएंगे और उसकी लुक जो है वो बहुत ही औसम लगेगी। और अब ये देख सकते हैं हमारे जो से आइस क्यूब हैं वो रेडी हो चुके हैं। फ्रीज़ होने के बाद उनकी लुक है ये, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लुक आपको बहुत अच्छी लगेगी और इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करेगा। और नेक्स्ट मेरी जो रेसिपी है, नेक्स्ट प्रिपरेशन है इफ्तारी की जान चाट की रेसिपी, जो मैं बना रही हूँ बूंदी हम बनाएंगे, जो सबको बहुत अच्छी लगती है। और जिसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है 1 कप बेसन लिया है, उसमें मैं ऐड करूँगी सॉल्ट 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून टर्मेरिक पाउडर, हाफ़ टी स्पून क्यूमिन सीड्स एंड हाफ़ टी स्पून ही रेड क्रश्ड चिली। और उसमें मैं ऐड कर देंगे हम वाटर। और अब हम लोगों ने हमने इसे कंसिस्टेंट में नहीं रेडी करना, तो यहाँ पे अब हमने इसे अच्छे से देखें कर लेना है ब्लेंड। और फिर हमारी बूंदी के बैटर को हम लोगों ने इस बोतल में निकाल लेने हैं और फिर हम लोगों ने अपनी बूंदी को बनाने का मैं आपको बताऊंगी हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ऑयल ले लेना है और ऑयल में हमने इस तरह से 1 by 1 हमने इस तरह से बूंदी को अच्छे से कर लेना है रेडी। और फिर आप इसे फ्राई करेंगे हम मीडियम लो फ्लेम पे कि हमारी जो सा इसका कलर है वो गोल्डन रहे और ये अच्छे से फ्राई भी हो जाए। और देखिए फ्राई होने के बाद हम लोगों ने इसे थोड़ा सा कूल करके इसे स्टोर कर देंगे हम लोग। यहाँ पे देखें जिप लॉक पैक में हम लोगों ने कूल करने के बाद हमने रख देने हैं। और यहाँ पे अब चलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी पे, जो मैं बना रही हूँ चना चाट मसाला, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है कोरिएंडर 1 टेबल स्पून।
और ब्लैक पेपर हम लोग ले रहे हैं वोल 1 टेबल स्पून, कसूरी मेथी में ले रही हूँ 1 टेबल स्पून, क्लोव्स हम ऐड करेंगे 4 और उसमें हम ऐड करेंगे फेनल सीड्स 1 टेबल स्पून, क्यूमिन सीड्स 1 टेबल स्पून और साथ में हम ऐड करेंगे इसमें सॉल्ट 1 टीस्पून, शुगर 1 टेबल स्पून और साथ में हम ऐड कर देंगे मैंगो पाउडर 1 टेबल स्पून और इन सब इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हमने इसे सौटे करने के बाद हम इसे पाउडर बना लेंगे और फिर हम इसे पाउडर बना के इसे स्टोर कर लेंगे। और अब यहाँ पे देखिए मैं आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। दही बड़े मसाले और दही पापड़ी चाट मसाला, ये दोनों सेम हैं, बस इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स दही पापड़ी चाट में और ऐड होंगी और इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स होंगी। और यहाँ पे देखें ये सब इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड कर ली हैं, क्यूमिन सीड्स, कोरिएंडर, फेनल सीड्स, ब्लैक पेपर वूल, सॉल्ट और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे और आलमंड्स। तो अब हम लोगों ने इसे अच्छे से थोड़ा सा सौटे कर लेना है। सौटे करने के बाद हम इसका भी पाउडर बना लेंगे और फिर हमारा हो जाएगा दही बल्ला मसाला रेडी हो जाएगा हमारा। और नेक्स्ट हम शेयर करेंगे दही पापड़ी मसाला, जो सेम मेथड है, बस हम लोगों ने ये सब स्पाइसेस सेम ही ऐड करने। कोरिएंडर 1 टेबल स्पून, क्यूमिन सीड 1 टेबल स्पून और ब्लैक पेपर वूल ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून और साथ में फेनल सीड्स 1 टेबल स्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इन सब इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे आलमंड्स 10 to 11 हम लोगों ने इसके आलमंड के पीसेस ले लेने हैं और इन्हें भी अच्छे से कर लेने हैं सोटे। मीडियम लो फ्लेम है, हमारी फ्लेम जो है वो स्लो फ्लेम है। और यहाँ पे अब हम इसका पाउडर बनाएंगे। पाउडर बनाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करना है मैंगो पाउडर 1 टेबल स्पून, रेड कश्मीरी चिली पाउडर 1 टेबल स्पून। और ये मसाला जो है हमारा रेडी हो चुका है। और आप जो मैंने फर्स्ट में शेयर किया था वही चना चाट मसाला है और चाट मसाला भी सेम उसी का वही मेथड है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारी सारी प्रिपरेशन है वो जो रेडी हो चुकी है। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये देखें यहाँ पे हम लोगों ने इनमें हम फिल कर लेंगे और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।